नमस्कार। गीतामृत पान की इस महफिल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम गीता के दूसरे अध्याय का अभ्यास कर रहे हैं। पिछले अंक में हमने जाना कि अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर में भगवान ने तत्व ज्ञान की चर्चा प्रारंभ की, क्योंकि अर्जुन के शिष्यत्व ग्रहण करने के बाद उसके जीवन को आकार देने की जिम्मेदारी भगवान कृष्ण ने स्वीकार कर ली थी। यहाँ अर्जुन की वृत्ति को सात्विक बनाने के उद्देश्य से भगवान ने तत्व ज्ञान कहना शुरू किया। अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। इस श्लोक के द्वारा भगवान ने अर्जुन को बताया है कि प्रत्येक जीव अशोच्य है। मानवीय जीवन अशोच्य है। अशोच्य का अर्थ होता है जिसके लिए शोक करना योग्य नहीं है वो। भगवान आगे कहते हैं कि तू प्रज्ञावाद कर रहा है अर्जुन, और मूर्खों की तरह मैं बहुत बुद्धिमान हूँ ऐसा समझ रहा है। परंतु मृत्यु ये घटना शोक करने के योग्य है ही नहीं, क्योंकि मृत्यु को केवल शरीर प्राप्त होता है, आत्म तत्व नहीं। हम महसूस नहीं करते, लेकिन ये शरीर पल पल बदलता है, ये तो सच है। इस बात को समझाने के लिए शास्त्री जी और भी कुछ बताते हैं कि शरीर की 6 अवस्थाएं होती हैं। पूरे जीवन काल में शरीर 6 अवस्थाओं में प्राप्त होता है। पहली अवस्था है अस्थि, माता के उदर में जीव का आगमन। अस्थि के बाद की अवस्था है जायते, अर्थात जीव का जन्म होना। जन्म होने के बाद जीव का विकास होता है, इसे कहते हैं वर्धते, अर्थात बढ़ना। शरीर की चौथी अवस्था होती है विपरीणमते। इस अवस्था में विकार उत्पन्न होते हैं। फिर अपक्षीयते, अर्थात शरीर क्षीण होता है, और अंत में नश्यति, ये नाश को प्राप्त होता है। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये षड्भाव केवल शरीर के हैं, और आत्म तत्व से, जिसे हम आत्मा कहते हैं, इनका कोई संबंध नहीं है। भगवान यहाँ ये बताना चाहते हैं कि सत का कभी भी नाश नहीं होता। आत्म तत्व का वर्णन करते हुए भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि तू, मैं और सर्व जीवात्माएं अखंड काल तक रहने ही वाले हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो, और भविष्य में हम नहीं रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। मृत्यु का विवेचन करते हुए भगवान कहते हैं कि जैसे हम व्यावहारिक जीवन में देखते हैं कि हमारा शरीर बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और अंत में वृद्धावस्था को प्राप्त होता है। इसका अर्थ ये है कि शरीर में स्थित आत्मा बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होती है। ठीक इसी तरह मृत्यु होने पर यही आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। इस बात को समझने के लिए शास्त्री जी एक उदाहरण देते हैं कि व्यवहार में हम कहते हैं कि फला व्यक्ति एकादशी के दिन पंचतत्व में विलीन हो गया, या ऐसा कहते हैं कि एकादशी के दिन मृत्यु ने आकर उसे ग्रस लिया। लेकिन ध्यान से सोचें तो ऐसा कहना सही नहीं है, क्योंकि मृत्यु कहीं बाहर से नहीं आती। वो तो शरीर में ही रहकर इसमें लगातार परिवर्तन करती रहती है। हम किशोर से एक तरुण बन जाते हैं,
ये अचानक तो नहीं होता। ऐसा नहीं होता ना कि मैं 18 तारीख को किशोर थी और 19 तारीख को जवान हो गई। ऐसा नहीं होता, बल्कि किशोरावस्था से तारुण्य में हर एक व्यक्ति धीरे धीरे प्रवेश करता है। ऐसे ही मृत्यु तत्व हमारे शरीर में लगातार रहकर ये क्रिया करता रहता है। इसलिए मृत्यु से डरकर, भागकर या उसे भयंकर बताकर उससे दूर जाना संभव ही नहीं। अत्यधिक मोह के चलते सामान्य लोग शरीर के प्रति ये महसूस ही नहीं करते कि ये क्षण प्रतिक्षण बदल रहा है। वे शरीर के प्रति अत्यधिक मोह रखते हैं, जबकि धैर्यवान पुरुष कभी भी किसी भी तरह का कोई मोह नहीं रखता। मोह को समझाने के लिए एक दृष्टांत बड़ा सुंदर शास्त्री जी ने यहाँ दिया है कि एक बार एक व्यक्ति की पत्नी का शरीर शांत हुआ। पत्नी का अपने पति पर अत्यधिक प्रेम था। उसकी तीव्र इच्छा थी कि मरने के बाद भी वो पति के साथ ही रहे। अब अंतिम इच्छा तो बलवत्तर होती ही है, इसलिए कर्म के न्याय के अनुसार वो पति के पास वापस आई। लेकिन किस रूप में? पति के पैरों में खुजली का रोग था, उसमें असंख्य कृमि थे। उसमें वो मादा रूप में आई। आत्मा वही थी, पर चेहरा बदल गया था। जरा सोचिए, खुद की पत्नी भी अगर कृमि रूप में आए, तब भी खुजली के रोग को कोई संभालेगा भला? नहीं ना। उस रोग को तो जल्दी से जल्दी दवा लगा के नष्ट ही किया जाएगा। तात्पर्य ये है कि शोक का मूल कारण देह के प्रति मोह है, देहासक्ति है। इसलिए ही भगवान ने कहा, न त्वं शोचितुमर्हसि। शरीर नश्वर है, इसलिए इसके लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं। धैर्यवान पुरुष कभी भी शरीर के मोह में नहीं फंसते। इस अध्याय में एक और सिद्धांत भगवान ने बताया है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यान् तान् तितिक्षस्व भारत। कि विषय और उनसे प्राप्त सुख का विचार मनोगोचर है, अर्थात मन का बनाया हुआ है। ये गहन मानस शास्त्रीय विचार है। गीता में ऐसे अनेक विचारों को भगवान श्री कृष्ण ने व्यक्त किया है। इसलिए ही तो गीता के विषय में कहा जाता है कि इसमें हम जितनी गहरी डुबकी लगाएंगे, उतना ही गहरा अर्थ हमें प्राप्त होगा। सारा जीवन खत्म हो जाएगा, बुद्धि थक जाएगी, पर गीता का अभ्यास पूर्ण नहीं होगा। हम बात कर रहे थे कि विषय और इन विषयों से मिलने वाले सुख केवल मन के बनाए हुए हैं, मनोगोचर हैं। ये आत्मगोचर कतई नहीं है। आत्मा इनसे प्रभावित नहीं होती। इस स्थान पर भगवान ने स्पष्ट कहा कि सुख, दुख या मृत्यु मन व शरीर की अवस्थाएं हैं, आत्मा राम की नहीं। इस अध्याय के 12 से 14 3 श्लोकों में भगवान ने 3 प्रभावी विचार रखे हैं और इनमें विज्ञानवादी विचारों का, देहात्मवादी विचारों का और तार्किकों का खंडन किया है। मृत्यु महज शरीर की अवस्था होने के कारण गीता में इसे भगवान ने अत्यंत सरल उपमा दी है कि मृत्यु का अर्थ है केवल बाहरी वस्त्रों का बदला जाना, चेंजिंग ऑफ ड्रेस एंड एड्रेस।
कि मृत्यु होने पर केवल हमारी बाहरी चमड़ी बदलती है और हमारा पता बदल जाता है। इसीलिए ही पूरी गीता में भगवान ने यही कहा, अशोचानन्वशोचस्त्वम्, ये कहा प्रस्तावना में, और न त्वं शोचितुमर्हसि, कि इन बातों के लिए शोक मत करो, ये कहा भगवान ने उपसंहार के रूप में। इस पूरे अध्याय में भगवान ने यही समझाने का प्रयास किया है कि जैसे करेला कड़वा है या मिर्ची तीखी है, ये इनका दोष तो नहीं ना, ये तो इनका स्वभाव है। ऐसे ही ये शरीर जाने वाला है, ये इसका दोष नहीं है, बल्कि इसका स्वभाव है। अनंत अमूर्त चेहरे किसी एक दिन मूर्त स्वरूप धारण करते हैं और इस सृष्टि में दिखाई देते हैं। इसके लिए हर्ष या खुशी मनाने का कोई कारण नहीं। इसी प्रकार यही मूर्त चेहरे एक दिन अमूर्त होकर अदृश्य हो जाते हैं, इसलिए रोने का भी कोई कारण नहीं। संक्षेप में यही सांख्य सिद्धांत भगवान ने गीता में समझाया है, जो बेशक समझने के लिए जरा मुश्किल है। जरा क्या, बहुत मुश्किल है, लेकिन असंभव तो कुछ भी नहीं ना। आइए इसका मनन चिंतन करते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। आज यही विराम लेते हैं और भगवान ने इस अध्याय में जो अन्य सिद्धांत बताए हैं उन्हें हम अगले अंक में जानेंगे। जय श्री कृष्ण।